नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 14 जुलाई 2026 मंगलवार, आषाढ़ अमावस्या। आज हमारे खास कार्यक्रम का 743 एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव 1,43,050 रुपए, वहीं चांदी है 2,34,900 रुपए। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश को सोमवार को उसका पहला बैरियर फ्री कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे मिल गया है। करीब 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के झाऊखेड़ा पडरी खुर्द में आयोजित समारोह में संयुक्त रूप से किया। तीनों नेताओं ने पहले राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद फीता काटकर एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत है कि यह प्रदेश का पहला बैरियर फ्री एक्सप्रेसवे है, जहां वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। इससे लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुगम होगा। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य सरकार ने लगातार 2 दिनों में जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम स्तर के 363 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इन तबादलों को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। कि सरकार चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत तथा प्रभावी बनाने में जुटी है। फिलहाल तबादलों की सूची जारी कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों को नए कार्यस्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। खबर राठ से, यहाँ रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात हमीरपुर से सामने आई। राठ कोतवाली क्षेत्र के स्यावरी गांव में एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 67 वर्षीय श्याम बिहारी राजपूत अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का कई वर्षों पहले निधन हो चुका था। सोमवार रात करीब 12:30 बजे छोटे भाई हरदयाल ने उन्हें एक महिला के साथ कथित आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। इसी बात से गुस्सा हरदयाल ने धारदार हथियार से हमला कर बड़े भाई की हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने अपने बेटे देव सिंह को जगाकर पूरी घटना की जानकारी दी। मृतक के पास करीब 3 बीघा कृषि भूमि थी, जिससे उसका गुजारा चलता था। फिलहाल आरोपी हरदयाल पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू की गई है। खबर राठ से, यहाँ नशे की लत ने एक परिवार को उजाड़ दिया। राठ क्षेत्र के कोठा गोहानी गांव में सोमवार की सुबह 35 वर्ष जमुना ने शराब के लिए पैसे न मिलने पर अपने पिता के सामने ही गांव के लगभग 70 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी। पिता जगत राम मेहरबान ने बेटे को बचाने की भरपूर कोशिश की। ग्रामीणों की मदद से रस्सी और चारपाई के सहारे खुद भी कुएं में उतरे, लेकिन अंदर गैस रिसाव होने के कारण उनका दम घुटने लगा और उन्हें वापस ऊपर खींचना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन सीएचसी नौरंगा के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में महिलाओं ने शराब के ठेके के विरोध में हाथों में लाठियां लेकर प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने समझाकर शांत कराया। खबर मुस्करा से है, जहां हमीरपुर के मुस्करा थाना परिसर से पुलिस पर मारपीट का गंभीर आरोप सामने आया है। मुस्करा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पहाड़ी में रविवार की शाम शराब पिलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। सूचना पर पहुंची यूपी 112 पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया और बाद में दोनों पक्षों को कोतवाली ले जाया गया। दूसरे पक्ष के युवक हेमंत राजपूत का आरोप है कि रात करीब 10:30 बजे जब वह अपने चाचा बाबू राजपूत के साथ कोतवाली के बाहर बैठा था, तभी एक दीवान कथित रूप से शराब के नशे में आया और उसे जबरन थाने के अंदर ले जाकर लाठियों से पीटने लगा। हेमंत का कहना है कि उसका विवाद से कोई लेना देना नहीं था, न ही उसका नाम किसी तहरीर में था। इसके बावजूद हाथ, पंजे, पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। हेमंत ने यह भी आरोप लगाया कि प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और उन्होंने बीच बचाव कर उसे बचाया। सोमवार को उसका मेडिकल कराया गया। वहीं कोतवाल प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र प्रताप का कहना है कि यह 2 पक्षों के बीच विवाद था। दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है और पुलिसकर्मी पर लगाए गए मारपीट के आरोपों की जांच की जा रही है। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा से सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट पर सपाइयों ने तीखा विरोध किया है। सपा जिलाध्यक्ष इदरीस खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सपाइयों का आरोप है कि विधायक ने 9 जुलाई को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक कार्टून पोस्ट साझा किया, जिसमें राम मंदिर
चंदा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव और अखिलेश यादव को लेकर टिप्पणी की गई थी। सपा नेताओं ने मांग की कि यदि विधायक के पास किसी प्रकार का कोई साक्ष्य है तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो जिले भर में आंदोलन किया जाएगा। खबर हमीरपुर से है, जहां स्वस्थ परिवार खुशहाल भविष्य इसी संदेश के साथ जनपद में शुरू हुआ विशेष अभियान। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हमीरपुर जिले में 11 जुलाई से 28 जुलाई तक विशेष जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अभियान की थीम है, जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अलका शुक्ला ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर योग्य दंपतियों के परिवार नियोजन संबंधी काउंसलिंग की जाएगी। आशा, ANM स्टाफ, नर्स और चिकित्सकों के माध्यम से लोगों को स्थायी और अस्थायी परिवार नियोजन के सही विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान 2 बच्चों के बीच कम से कम 2 वर्ष का अंतर रखने, अंतरा इंजेक्शन, IUCD, माला एन सहित अन्य गर्भनिरोधक साधनों और पुरुषों एवं महिलाओं की नसबंदी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। और हमीरपुर से है, जहां बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां इस बार पहले से शुरू कर दी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की तय समय सीमा 3 महीने पहले ही शुरू कर दी है। संयुक्त सचिव संजय कुमार के आदेश पर 20 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद 3 अगस्त तक सत्यापन और 10 अगस्त को सूची बोर्ड को भेजी जाएगी। 1 सितंबर तक आपत्तियों का निस्तारण होगा और 18 सितंबर को अंतिम परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की जाएगी। पिछले वर्ष हमीरपुर जिले में बोर्ड परीक्षाओं के लिए 43 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खबर हमीरपुर से है, जहाँ भीषण गर्मी और बिजली संकट ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। राट कस्बे में सोमवार की सुबह बजरिया क्षेत्र में बिजली का तार टूटने से फीडर नंबर 1 की मशीन ब्लास्ट होने से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई। इसी खराबी के चलते राट के फीडर नंबर 1 और 5 टेलीफोन एक्सचेंज और गोहंड फीडर से जुड़े 12 गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। बिजली विभाग की टीम ने मशीन के कार्बन की सफाई कराकर दुरुस्त किया, जिसके बाद दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। खबर महोबा से है, जहां स्कूली बच्चों से भरी वैन हादसे का शिकार हो गई, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ। महोबा के महोबकंट थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह छात्रों को स्कूल लेकर जा रही एक वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। वैन में 13 छात्र सवार थे। हादसे के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और अभिभावक मौके पर पहुंच गए। बताया गया कि हादसे में कक्षा 7 की सृष्टि सोम तथा कक्षा 5 के समर्थ और प्रिंसी काफी घबरा गए। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि वैन में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया गया था और वाहन का बीमा भी 1 सप्ताह पहले समाप्त हो चुका है। खबर महोबा से है, जहां मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर अब बुंदेलखंड के बांधों पर दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा के बाद महोबा जिले के लहचूरा बांध अपनी पूर्ण क्षमता तक भर गया है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांध का एक फाटक खोलकर 800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। अवर अभियंता राम आश्रय यादव के अनुसार लहचूरा बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बांध की निर्धारित क्षमता 179.83 मीटर है, जबकि वर्तमान जलस्तर इससे अधिक दर्ज किया गया है। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक और नया इतिहास रच गया है। प्रदेश में रविवार को चले महाअभियान के दौरान 35,27,89,926 पौधों का रोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया गया। यदि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस में लगाए गए 5 करोड़ 1,46,441 पौधों को इसमें जोड़ दिया जाए तो इस सीजन में अब तक प्रदेश में 40 करोड़ 29,36,367 पौधे लगाए जा चुके हैं। खबर राठ से, यहाँ बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग एक बार फिर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। राठ के मार्कंडेश्वर गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर जोरदार हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि बहुत सहा है, अब नहीं सहेंगे, बुंदेलखंड अलग राज्य लेकर रहेंगे। पूर्व सांसद ने कहा कि बुंदेलखंड के प्राकृतिक संसाधनों जैसे लाल सोना, मार्बल व अन्य खनिजों का लाभ दूसरे प्रदेश के उठा रहे हैं, जबकि क्षेत्र अपेक्षित विकास से वंचित है। उन्होंने कहा कि यदि पंजाबियों को पंजाब, बिहारियों को बिहार, मराठियों को महाराष्ट्र और तेलंगाना को अलग राज्य मिल सकता है तो बुंदेलखंड को अलग राज्य क्यों नहीं मिल सकता। गंगाचरण राजपूत ने युवाओं से सोशल मीडिया पर लगातार बुंदेलखंड राज्य के समर्थन
में अभियान चलाने की अपील करते हुए दावा किया कि जन समर्थन बढ़ा तो अलग राज्य की मांग मजबूत होगी। कार्यक्रम में ब्रह्म विचार मंच के अध्यक्ष राकेश मिश्रा, सुनील लगाज, ब्रजेश गुप्ता, शिवेंद्र राजपूत सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर भरगोस सुमेरपुर से है। भरगोस सुमेरपुर क्षेत्र के रोहारी गांव निवासी कुलदीप अनुरागी अपनी गर्भवती पत्नी रेखा के प्रसव की सूचना मिलने पर देर रात मौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए निकले। कुलदीप अपने बहनोई कपेल गांव निवासी राजेश अनुरागी के साथ ई रिक्शा पर सवार थे, जबकि उनके साले पवन कुमार बाइक से साथ चल रहे थे। रास्ते में कोंडोरा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ई रिक्शा और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पवन कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल कुलदीप ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वॉइस सर्च करके हमें ढूंढना चाहते तो अब बहुत आसान है। बस अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलिए, माइक का बटन पर क्लिक कीजिए और कहिए हम ही पर महोबा की ताजा खबरें, और यूपी ताजा न्यूज चैनल आपके सामने होगा, जहां आप हमारी हजारों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करके ढूंढना चाहते हैं तो टाइप करना होगा यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।